जय श्रीमन नारायण। अक्षय तृतीया को क्यों इतना शुभ माना जाता है, इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था और इसी दिन से महाभारत दिखने का शुभ आरंभ हुआ था। ऐसी ही 7 कहानियों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनकी वजह से अक्षय तृतीया को सबसे शुभ तिथि माना जाता है। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ तिथि माना जाता है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे और बिना मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया को क्यों इतना शुभ माना जाता है? इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही। युगादि तिथि भी माना जाता है। तभी कहते हैं कि इस दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान परशुराम का अवतार भी इस दिन हुआ था और भी कई शुभ पौराणिक घटनाएं इस दिन हुई थी। इस संबंध में आज हम आपको ऐसी ही कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहली कहानी यह है कि अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का अवतार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री हरि के छठे अवतार परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। ब्राह्मण होते हुए ये स्वभाव से काफ़ी आक्रमण और गुस्से वाले थे। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय वाले गुण थे। दूसरा, अक्षय तृतीया का कृष्ण सुदामा से भी है संबंध। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे, उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। तीसरा, अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर को मिला अक्षय पात्र। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर ने अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते हुए भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। चौथा, अक्षय तृतीया पर महाभारत लिखने की शुरुआत। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेदम व्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। पांचवा, अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का आरंभ। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसीलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। छठा, अक्षय तृतीया पर कृष्ण ने की थी द्रौपदी की रक्षा। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चरित्र मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर की प्रदान किया था। सातवां, अक्षय तृतीया पर गंगा का अवतार।
नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भागीरथी के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। तो देखा भक्तों आपने अक्षय तृतीया का कितना बड़ा महत्व है। इसीलिए मान्यताओं के अनुसार हम इस दिन सोना या जमीन की खरीदारी या कुछ भी अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं। बहुत लोग तो इस दिन शुभ मुहूर्त मानकर सोने की खरीदारी करते हैं। आप भी अवश्य करें। जय श्रीमन नारायण।